लुओयान, तुम इतने समय से बाहर रहकर तुम अपना लक्ष्य ही भूल गई हो। मैं अपना लक्ष्य नहीं भूली। कभी आपने मुझसे पूछा था कि मेरी अभिलाषा क्या है। मैंने कहा था मेरे माता पिता युद्ध में मारे गए, इसीलिए मैं युद्ध नहीं चाहती हूँ। आपने कहा था आपकी भी यही इच्छा है। अब मैं इस गठबंधन को स्वीकार करता हूं ताकि उस कामना की पूर्ति हो सके। पर ये तो दया और धर्म के विरुद्ध है। दया और धर्म? दया और धर्म क्या है? जब मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें आश्रय दिया, अपनी हवेली में रखा और हर चीज सिखाई, वो दया थी। मेरे कारण तुम वर्षों उत्तरी राज्य में रही, अपमान सहती रही और अंत में वो ग्रंथ पा लिया, वो धर्म था। हमारा उद्देश्य था पर्वत नदी ग्रंथ प्राप्त कर समस्त जग पर अधिकार जमाना, पर आज तक हम उसके रहस्य का पता नहीं लगा सके, जबकि उसे प्राप्त हुए 1 वर्ष बीत चुका है। हम इस मार्ग पर अब आगे नहीं बढ़ सकते। अब हमें पीछे हटना होगा। लुओयान, तुम साधारण नहीं हो और अच्छे से जानती हो, छोटे धर्म को त्याग कर बड़े को अपनाना महान कर्मों के लिए नियत व्यक्ति का मार्ग है। अब हमारे सामने ये एक सीधा मार्ग स्वयं उपस्थित है। हम इसी के सहारे अपना लक्ष्य पूरा कर सैनिकों का बलिदान भी रोक सकते हैं। तो फिर क्यों ना करें? पर यदि छोटे स्तर पर धर्म ना निभा सके तो बड़े की व्यर्थ है। राजकुमार ली और राजकुमारी रोंगली की चिंता न करें आप, और अपने सहकर्मियों के मन की भी सोचें। जब तक तुम न बताओ वो कुछ जान नहीं पाएगी, पर यदि तुमने बता दिया तो इतने वर्षों की हमारी मित्रता खत्म हो जाएगी। महाराज, मैंने आपसे एक बात छुपाई है। रोंगली चिन कुल की वंशज है, वही एक है जो उस ग्रंथ का रहस्य जानती है, इसीलिए आप उसे नहीं मार सकते हैं। उस दिन सराय में क्या तुमने किसी और को मेरा रूप देकर सैनिकों को भटकाया था? यदि मैं गिरफ्तारी का आदेश दे सकता हूँ तो ये भी सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तुम पकड़ी न जाओ। मैं सोच रही थी वो लोग कौन थे जो 7 असुरों के रूप में आए थे। देखने में हुबहू वही लग रहे थे, लेकिन युद्ध कला साधारण थी। मैंने गुप्तचर दल को ये जान सौंप दी थी। अगर मैं गलत नहीं तो वो प्रतिशोध संप्रदाय के लोग हैं। और हाँ, वो पत्र जो तुम्हारे कहने पर शाओशाओ ने मुझे दिया, उसमें लिखा था कि लिंगियो के साथ कुछ ठीक नहीं है। जिस समय वो याली के नजदीक आई, मुझे कुछ असामान्य लगा। मैं निश्चित नहीं हूँ, लेकिन उस दिन दरबार में ऐसा लगा वो मेरा पक्ष ले रही है, पर उसकी बातों में हिचकिचाहट थी, उसके कहने में दृढ़ता नहीं थी। और उसने ही याली को मारने की योजना बनाई थी। उसने सब कुछ इस प्रकार किया ताकि मेरे लिए सब कुछ असंभव हो जाए। अब हम दोनों चैन में एक साथ हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि उसे जो आदेश दे रहा है उसकी आगे की योजना क्या होगी। मुझे ये भी पता चला कि वो युवक लिंगियो द्वारा ही हवेली में भेजा गया था। एक दिन पहले उसने चुन्नी की हत्या की थी और फिर चुन्नी का रूप धरकर तुम्हारे कक्ष में पहुंच गया। मेरा संदेह सही था। मैंने उसे अपनी बहन माना था। वो कैसे किसी की जान लेकर मुझे फंसा सकती है। वो विवाह संधि के साथ तुम्हारी दासी बनकर यहाँ भेजी गई थी। मुझे डर है कि आरंभ से ही वो छिपे हुए उद्देश्य लेकर तुम्हारे पास रही है। तुम दोनों 2 वर्ष साथ रही, पर वो फिर भी तुम्हारे साथ इतनी निर्दयता कर सकती है। स्पष्ट है कि उसने तुम्हें अपनी बहन नहीं माना है। माने आओ, जब तुम्हारे हाथ कोई प्रमाण लगे तो कमजोर मत पड़ना। औषधि तैयार हो गई? जी, हो गई। तुम्हें देखकर लगता है कि 2 दिनों से थकी हुई हो। ये मुझे दे दो, मैं इसे राजकुमारी तक पहुंचाऊंगा। तुम जाके आराम कर लो। आप भी।
कौन है? मैं हूँ राजकुमारी। अंदर आओ। राजकुमार, राजकुमारी, आपकी औषधि तैयार है। आज भी उस पर नजर रखना, उसे यहाँ आने मत देना। समझ गया। लिंग्युए के अलावा मैंने राजकुमार जेनबेई के महल में किसी को जाते देखा और मुझे लगता है मैं उसे जानती हूँ। चेन यू। तुम जानते थे? जब वो ग्रंथ ले गई थी तभी मुझे शक हो गया था। निंग चियान ये संधि के नाम पर जोंगशान आया था और वो चाय घर कई बार गया था। उसके आने से पहले चेन यू बिल्कुल सामान्य थी, पर जैसे ही वो गया, चेन यू ने तुम्हारा अपहरण कर मुझे ग्रंथ लेने को विवश किया। यह सब संयोगपूर्ण था। मैंने गुप्तचरों को उसका पता लगाने के लिए भेजा था और हमें ज्ञात हुआ कि अंतिम बार वो चेन की सीमा पर देखी गई। तो ये बात है। मैं इस बार चेन इसलिए आई हूँ क्योंकि कुछ और है जिसकी जांच करनी है। जिन युद्ध घोड़ों का मैंने पत्र में उल्लेख किया था उसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। जब राजकुमार जेन ने झाओ से शादी की तो उत्तरी राज्य को 1000 घोड़े दिए थे। अब वो घोड़े फू के अधीन हैं। उसे श्रेष्ठ घोड़ों का दल बनाना है और हमारे पास पर्याप्त घोड़े नहीं हैं। हम कमजोर पड़ जाएंगे। अगर इस अवसर का उपयोग करके हम घोड़ों का दल खरीद लें तो हमारी समस्या सुलझ जाएगी। ली, मुझे झाओ युन की चिंता है। वो राजकुमार से बहुत प्यार करती है, साथ ही वो गर्भवती है। अगर राजकुमार ने ही चेन्यू को वो किताब लेने वहाँ भेजा था तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पहले सत्य सुनिश्चित कर ले। अति आवश्यक ना हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे झाओ युन आहत हो। अगर राजकुमार महत्वाकांक्षी निकले तो हमारे लिए घोड़े प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा। चिंता मत करो। हालांकि निंग चियान ही चेन की सेना का स्वामी है, पर वो इस राज्य का सम्राट नहीं है। मैंने लैंग यान को महल में चेन सम्राट पर नजर रखने के लिए भेज दिया है। सम्राट चेन? वही सम्राट जिसकी उम्र 10 साल की है और सिंहासन पर बैठा है? मैंने सुना है कि उसे बस खेल कूद पसंद है, राजकारी की कोई समझ नहीं। ना जाने सत्य क्या है। सत्य हो या असत्य, मिलकर ये स्पष्ट हो जाएगा। बहुत रात हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। यहां रहकर अत्यंत सावधान रहना और कोई जोखिम मत उठाना। बाहर रहते वक्त सावधानी बरतना। आओ आओ, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, हरी हरी सब्जियां ले लो। ये कैसे दिया? आओ आओ, नहीं नहीं, पिछली बार तो समझ सस्ती सब्जियां, ताजी सब्जियां। हमेशा तो यहीं से लेते हैं। मैंने सुना है कि वो पश्चिम के बाजार में गया था। वो कभी भी आ सकता है। यहीं पर रहो। हाँ, आज मंडी में बहुत सारी सब्जियां आई। अरे रुको रुको, अरे अरे भागो मत, भागो मत, रुकिए। अरे रुक अरे रुक जाओ, धीरे। अरे 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 भागो मत, सुनिए, धीरे चलो, ध्यान से। अरे भागो मत, अरे रुक जाओ। अरे हटो। अरे मुझे रुक जाइए। अरे रुकिए, रुकिए रुकिए। मुझे पकड़ के दिखाओ। ओहो, अरे हटो। अरे देखो, अरे देखो मूर्खों का झुंड। हट जाओ, हट जाओ।
शीघ्र हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। क्या आप ठीक हैं? दरवाजा खोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो। पीड़ा हो रही है, छोड़िए। मैं उन मुर्गों की सूरतें देखना चाहता हूँ, छोड़िए। आपने मुझे बचाया है, मैं इसका ऋण चुकाऊंगा, पर उससे पहले मुझे छोड़ तो दीजिए। छोड़िए ना, बहुत पीड़ा हो रही है। नहीं छोड़ेंगे ना तो मैं मारूंगा आपको। मुझे बचा। यदि आपकी लीला पूरी हो गई हो महाराज, तो क्यों ना हम इस अवसर पर कुछ कार्य व्यापार की चर्चा करें। ठीक है राजकुमार ली। तो मुझे पहचानते हो? बैठिए राजकुमार ली। क्या मेरे आचरण और गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए आपको भेजा गया है? मैं सिर्फ आपकी पहचान ही नहीं जानता, मैं उत्तरी राज्य में पिछली हर वर्ष की घटनाओं को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप और उत्तरी राज्य के युवराज यहाँ क्यों आए हैं। पहला कारण, पश्चिमी चीकी राजकुमारी रोंगली। दूसरा, युद्ध घोड़े। क्या मैंने सही कहा? कहते हैं कि चंद सम्राट अल्पायु, अनजान और राजकार्य से अनभिज्ञ है। ये बात असत्य है। ये बात असत्य है। अगर मैं ऐसा ना करता तो आपके व्यक्तित्व का अनुभव ही ना होता। सिंहासन पर 10 वर्ष के बालक को कैसे बिठा सकते हैं? वो क्या करना चाहते हैं? वो तो अभी बच्चा है। खेलकूद के अतिरिक्त उसे क्या आता होगा? वो उसे राजकार्य सौंप रहे हैं, क्या वो उसे निभा पाएगा? आज महाराज किस किस से मिले? अभी कुछ समय पूर्व महाराज रथ के चपेट में आ गए थे। वो फिर अचानक से बीच में आ गए और रथ रुक गया था। जिसने महाराज को बचाया उसे मैं स्पष्ट रूप से देख नहीं पाया, पर हमें ये ज्ञात हुआ कि वो रथ महाराज जी का है। रोंग जी? तो वो यहां पर सिर्फ रोंगली से मिलने नहीं आया। उसके यहां आने का असली मकसद क्या होगा? हम किसी को भेजकर नजर रखवाएं? किसी को भेजकर जांच करें, गुप्त तरीके से। मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता। किसी और को भी भेजो जो फू चाओ पर नजर रखें। वैसे लिंग शेन ने बताया कि जोंगजेंग वुयो दक्षिण से गुप्त रूप से निकल चुका है, तो उस पर भी गुप्त रूप से नजर रखो। अगर कुछ पता चल जाए तो तुरंत बताना। बस इतना ही। अब तुम जा सकते हो। ठीक है। ज़ाओयुन, तुम्हें क्या लगता है राजकुमार ज़ैन कैसे व्यक्ति हैं? वो साहसी है, धर्मनिष्ठ है, बहुत ही सीधा है। वो मेरी हर बात मानता है। बहुत ही अच्छा इंसान है वो। और अगर
और अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि वो वैसे इंसान नहीं है तो तुम क्या करोगी? आप कहना क्या चाहती हैं? यून, यून, आओ ये देखो, मैंने अपने बच्चे के लिए क्या बनाया है। रोंगली, तुम भी आकर देखो। ये तो मेरी सिली वस्तुओं से भी उत्तम है। तुम्हारी सिली वस्तु बेहतरीन होती है यून। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज्यादा कष्ट हो। ये वस्त्र तो 3 वर्ष के बालक का है ना? आप तो झाऊ से भी ज्यादा उत्सुक हैं। निश्चय मैं ज्यादा उत्सुक हूँ। यून के साथ ये मेरी पहली संतान है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो शीघ्र इस संसार में आए और मैं उसे देख सकूं। यून, इसे देखो, ये कैसा लगा? सुनो, इन्हें ठीक करके यून के कक्ष में रख दो। जी राजकुमार। आओ चाय पीते हैं। रोंगली, जब मैं उत्तरी राज्य में था, मैंने तुम्हें मदिरा का एक घड़ा दिया था। क्या तुमने उसे पिया? मैंने तो पहले ही समाप्त कर दिया। बहुत खूब। यहाँ भी वैसी मदिरा बहुत मात्रा में है। वैसे कल दोपहर में एक वैभव भोज चियानलिन उपवन में राज प्रतिनिधि और ची सम्राट के स्वागत में रख रहा हूँ। तुम मेरे साथ चलकर उसका आनंद क्यों नहीं लेती? हम दोनों कुछ समय साथ बिता लेंगे। मैं नहीं आ सकती, मेरे घाव भरे नहीं हैं, मदिरा नहीं पी सकती। सही कहा, राजकुमारी अभी अस्वस्थ हैं। ये दूसरों का उत्सव है, तुम अकेले ही चले जाओ। इन्हें साथ ले जाने की क्या जरूरत है? दरअसल तुम नहीं जानती, दोनों ही चैन इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें युद्ध अश्व चाहिए। पर इस वर्ष हमारे यहाँ युद्ध अश्वों की संख्या सीमित है। मैं एक ही पक्ष को बेच सकता हूँ। इसी कारण मैं निर्णय नहीं कर पा रहा कि युद्ध अश्व किसे दूं। मैं चाहता हूं कि रोंगली मुझे सलाह दे, क्योंकि तुम उन्हें मुझसे अधिक जानती हो। फू को भी घोड़े खरीदने हैं? हाँ, पूर्व में मैंने उसे 1000 अश्व दहेज में दिए थे। सुना है उसने एक बलशाली अश्व सेना खड़ी कर ली है। यदि इस बार मैंने अपने युद्ध अश्व उसे बेच दिए तो संभवतः उसकी सेना शत्रुओं को चारों खाने चित कर देगी। आपने मेरी जान बचाई और अपने महल में जगह दी। अगर आप मुझसे सहायता मांगे और मैं ना करूं तो मित्रता का अपमान होगा ना? ठीक है, मैं कल वहां पर आऊंगी। तो ये हुई ना बात। चलो चाय पीते हैं। लो। सेवक सुन। जी। रोंगली अभी तक आई नहीं? महाराज, हमें पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ और प्रतीक्षा करें, हम शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन बहुत अल्प है और तीव्रता से बीतता जा रहा है, पर आज समय बहुत धीमे चल रहा है। सेवक सुन। जी। बाहर जाकर इंतजार करो। वो आ जाती है तो मुझे तुरंत सूचित करना। जी महाराज।
महाराज, महाराज, राजकुमारी रोंगली आई हैं। वो उपवन में प्रवेश कर अपने कक्ष की ओर बढ़ रही हैं। चलो। प्रणाम महाराज। बताओ क्या बात है। सेवक सुन, राजकुमार जंगबी से कहते ना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ सकता। जी महाराज। वहां पर जाओ और कड़ी नजर रखो। लिनशन का कोई भी चिन्ह मिले तो तुरंत मुझे बताना। जी। रोंगली, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत आतुर हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तुम्हें सुरक्षित लेकर जाना चाहता हूं। आइए। राज प्रतिनिधि को रोंगली की बहुत चिंता है, इसलिए शीघ्र आ गए। राज प्रतिनिधि, कृपया बैठ जाइए। पहले आप। राजकुमार ज़ेनबेई, हमारे महाराज आज अस्वस्थ हैं, भोज में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। कृपया उन्हें क्षमा करें। चीज सम्राट अस्वस्थ हैं। सैनिकों, राजवैद्य को बुलाइए। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। दरअसल ये उनकी पुरानी बीमारी है, उन्हें बस विश्राम की जरूरत है। राजकुमारी रोंगली, काफी समय बाद भेंट हुई। महाराज आपको बहुत याद करते हैं, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी हैं। राजकुमार ज़ेनबेई, अब मैं प्रस्थान करूंगा। इच्छा है कि वो अस्वस्थ हो और अंधेरे में कोई योजना ना बना रहा हो। आप अधिक सोच रहे हैं, ये पश्चिमी चीन नहीं है। ये चैन की सर्वश्रेष्ठ मदिराएं हैं। हम सब एक एक मटका चुनेंगे और आज जी भरकर पिएंगे। रोंगली, तुम पहले चुनो। मदिरा शहर के लिए हानिकारक होती है। हम यहाँ व्यापार की बात कर रहे हैं तो मदिरा टाल सकते हैं। हम तीनों का इस प्रकार एक साथ आना आसान नहीं है। आज इतना शुभ दिन है, थोड़ी बहुत मदिरा चल जाएगी। और रोंगली तो इन दिनों थोड़ी उदास है, तो मदिरा पीने से उसका मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। आज रोंगली इस मदिरा की सुगंध वही है जो आपने मुझे दी थी। तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई हो, ना पियो तो अच्छा है। तुमसे मतलब नहीं है। राज प्रतिनिधि, आप तो बहुत तेज निकले। मैंने सोचा नहीं था कि इतने समय बाद हम तीनों फिर यूं साथ बैठ पाएंगे। दुर्भाग्य है कि राजकुमार ली यहां नहीं है। क्या तुम दोनों के बीच सब खत्म हो गया है? मुझे लगा था कि राजकुमार ली तुम्हें सच्चे मन से चाहते हैं। सोचा नहीं था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। रोंगली, तुम दुखी मत होना। वो नहीं करता, पर हम विश्वास करते हैं।
राजकुमार, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आइए साथ में पीते हैं। जो भी उसका नाम लेगा उसे 3 प्यालों का दंड। जब पीने की इच्छा है ही तो चलो सब पीते हैं। बहुत अच्छा। लो पियो। रोंगली, मुझे लगा था कि तुम और राजकुमार ली एक दूसरे के लिए बने हो, पर अब लगता है राजकुमार ली तुम्हारे योग्य नहीं है। लेकिन इस बार राज प्रतिनिधि ने मुझे उनके प्रति सम्मान से भर दिया है। वो चैन इसलिए नहीं आए कि हमारी पुरानी मित्रता पुनः स्थापित हो जाए, वो तो केवल इसलिए आए हैं क्योंकि तुम यहाँ हो। इतनी दूर की यात्रा करके आए हैं क्योंकि वो तुम्हें दिल से चाहते हैं। मेरे ख्याल से राज प्रतिनिधि को तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। राजकुमार ली। 1 वर्ष से अधिक समय बाद आप कब से विवाह योग करवाने लगे राजकुमार ज़ेनबे? राजकुमार ली, राजकुमार ली, आपका स्वागत है। हम आप ही के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें कभी चैन में देखूंगा। राजकुमार ली, राज प्रतिनिधि घोड़े खरीदने आए हैं। व्यापार पूरा होते ही वो लौट जाएंगे। आपने कभी मुझे सहयोग संधि के लिए पत्र भेजे थे और अब आप मेरे शत्रु को घोड़े बेचना चाहते हैं। क्या युद्ध के घोड़े केवल तुम ही खरीद सकते हो क्या? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राजकुमार ली, यदि आप सचमुच घोड़े खरीदने आए हैं तो क्यों ना हम बैठकर शांतिपूर्वक चर्चा करें। सुना है कि चैन ने इस वर्ष 1000 उत्कृष्ट घोड़े पाले हैं। मैं बदले में अपने नगर का 1 वर्ष का कर देने के लिए तैयार हूं। आपका क्या विचार है? उत्तरी सीमा उत्तरी राज्य से काफी छोटी है तो उसका कर तो काफी कम होगा। राजकुमार ज़ेनबाई, यदि आप उत्तरी राज्य से सहयोग करें तो स्वर्ण, रजत, मणि, भोजन जो चाहे मांगिए। पिछले वर्ष जो परिवर्तन हुए उनके बाद दक्षिणी सीमा में शांति है और आय स्थिर। और तुम पिछले वर्ष लगातार युद्ध अभियानों पर रहे। तुम्हारा राजकोष रिक्त हो चुका है। तुम्हारे पास क्या है देने को? आप उसकी चिंता ना करें। उत्तरी राज्य विशाल और समृद्ध है। भले ही हम हर दिशा में युद्ध करें, हम सब कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन दक्षिणी सीमा तो बहुत छोटी है। चिंगजाओ के अलावा क्या आपके पास ऐसा कोई नगर है जो जोंगचैन की बराबरी कर सके? अब और झगड़ा मत करो। तुम दोनों की शर्तों से मैं अत्यंत संतुष्ट हूं, लेकिन रोंगली, क्या तुम मेरे लिए निर्णय ले सकती हो? वो दक्षिणी सीमा की दोषी उपपत्नी है, उसे निर्णय देना उचित नहीं होगा। तुम गलत हो राजकुमार ली। रोंगली दक्षिणी सीमा छोड़ चुकी है। वो अब राजकुमार ज़ेनबाई की मेहमान है। वो क्यों निर्णय नहीं कर सकती? बिल्कुल रोंगली, मैं तुम्हें ही निर्णय करने दूंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आप चाहते हैं मैं चुनूं? मेरी बात सुनेंगे आप? आप इनमें से किसी को मत चुनिए। ये तो पहले से ही नशे में है। इतने महत्वपूर्ण निर्णय आप इसे ऐसी हालत में लेने देंगे? ये इसे खिलवाड़ बना कर रख देगी। उसने अभी कुछ कहा ही नहीं है तो तुम कैसे जान गए कि वो इसे खिलवाड़ कहेगी? हाँ रोंगली, चलो आगे कहो। इन युद्ध घोड़ों को इनमें से किसी को मत बेचना। यदि बेचना ही है तो मुझे बेच दीजिए। क्या तुम्हें बेचूं? तुम्हें युद्ध घोड़ों की क्या आवश्यकता है? हाँ, मुझे क्यों चाहिए युद्ध घोड़े? मुझे नहीं पता,
लेकिन मैं इन दोनों में से किसी को देना नहीं चाहती। रोंगली, तुम नशे में हो। मैं युद्ध घोड़े क्यों नहीं रख सकती? आप भी यही सोचते हैं ना कि स्त्रियों को शांत आज्ञाकारी होकर महल में रहना चाहिए, ना कोई आकांक्षा, ना अपनी सेना होनी चाहिए और ना ही पुरुषों जितना अधिकार, है ना? रोंगली, तुम गलत सोच रही हो। पहले बैठ जाओ। मैं कभी पश्चिमी ची की त्यागी राजकुमारी हुआ करती थी, फिर उत्तरी राज्य के सेनापति की परित्यक्त पत्नी और अब दक्षिणी सीमा की दोषी उपपत्नी। मेरे जीवन में मुझे एक पुरुष से दूसरे पुरुष द्वारा त्यागा गया है। अब बस बहुत हुआ। मैं अब अपनी शक्ति चाहती हूँ। अब से मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। रोंगली, ये वही मणिमुक्ता है जो तुमने उत्तरी साम्राज्य में मुझे दी थी। उस समय मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी एक मांग स्वीकारोगे। अब मैं इसी मणिमुक्ता का प्रयोग कर युद्ध घोड़ों का सौदा कर रही हूँ। अगर राजकुमार ली के पास भी ऐसा ही मणिमुक्ता है और राजकुमार ली ने भी इसे मेरे विरुद्ध प्रयोग किया, तो मैं तो वही कहलाऊंगा जो अपना वचन तोड़ते हैं। आप युद्ध घोड़े इन्हें बेच सकते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि एक निस्सहाय स्त्री कैसे अपनी स्वयं की सेना खड़ी करेगी। तो फिर राज प्रतिनिधि, आपका क्या निर्णय है? यदि ऐसा है तो मैं युद्ध घोड़ों को इस विवाद से हटाता हूँ और जो भी व्यय होगा रोंगली के युद्ध घोड़ों का मैं वो वहन करूंगा। आवश्यकता नहीं। जब मैं पश्चिमी ची से उत्तरी साम्राज्य शादी कराई थी तो जो दहेज मिलाई थी वो एक नगर के कर के समतुल्य था। तुम बस मेरा दहेज मुझे लौटा दो, उसके बाद हम दोनों के बीच सब समाप्त। राजकुमार, तो सौदा तय हुआ? वचन से मुकरना मत। राजकुमारी रोंगली मदहोश हैं, इनका ध्यान रखना। आज रात वो यहीं ठहरेंगी। रोंगली, रोंगली, क्या तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से उलझते रहोगे? दरअसल मुझे तुम्हारे आपसी रंजिश का पता नहीं है, पर ध्यान रहे ये चैन की भूमि है, इसलिए थोड़ा विचार करें, ठीक है? अगर कोई झगड़ा है तो उसे बाहर जाकर सुलझाओ। सैनिकों, राजकुमार को कक्ष तक पहुंचाओ। जी। तो अब आप प्रस्थान करें। अब क्या हो गया तुम्हें? चलते समय ध्यान दो। अब ठीक है ना राजकुमारी? मेरा पीछा मत करो। जी राजकुमारी। मैं हूँ रोंगली। रोंगची, इस बार क्या करने आए हो? मैंने तुम्हारे विष को खत्म करने का उपाय ढूंढ लिया है। मेरे साथ जी चलो, मैं तुम्हें तुरंत ठीक कर दूंगा। तुम्हारे कारण बहुत कुछ झेला है, अब भी तुम वही चाहते हो? मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें 3 वचन दिए थे और वो पूरे भी किए। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगे तो अच्छा होता तुम कुछ ना करते। रोंगली,
एक आखिरी बार मेरा विश्वास करो। तुमने मुझे बार बार धोखा दिया है। मुझे सीख मिली है, तुम्हारे जाल में फंसने वाली नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। यहाँ खतरा है। राजकुमार ली के साथ यहाँ से चली जाओ। जेनियो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतने समय बाद भी तुम मुझे पहचानोगी। उस दिन मैंने राजकुमार के साथ तुम्हें जाते हुए देखा था। उत्तरी साम्राज्य में राजकुमार ज़ेन ही थे जिसने तुम्हें वो किताब लाने भेजा था ना? मुझे भेजने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या वो मेरे विरुद्ध कुछ करने वाला है? प्रश्न पूछना बंद करो। अगर मुझ पर विश्वास है तो अभी यहाँ से चली जाओ। तुम्हें लगता है कि मेरे जाने से समस्या मिट जाएगी? उस किताब को पाने के लिए उसने तुम्हें बरसों उत्तरी साम्राज्य में रहने दिया। वो मुझे मारना चाहता है तो मैं यहाँ से चली भी जाऊं, वो मुझे ढूंढ ही लेगा। शायद वो उतना दुष्ट नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तुम मेरी आंखों में देख भी नहीं पा रही, मतलब तुम सब समझती हो। अगर उसे मुझसे घृणा ना होती तो मुझ पर जाने के लिए दबाव न डालती। चैन के दरबार पर उसका अधिकार है और छोटे सम्राट पर भी नजर है। जिसे सत्ता की भूख हो वो शासक नहीं होता। मुझे जाने के लिए कह रही हो ना? और मैं कहती हूँ राजकुमार का साथ छोड़ दो। वो किताब भी उसके पास है। अगर मैं चली भी गई तो कौन जाने भविष्य में वो क्या करेगा। यहाँ पर आने का कारण जान सकता हूँ? क्या चियानी रात भर मदिरा पीते रहे और बड़े भैया भी यहाँ आए थे क्या? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, काफी देर हो चुकी है और वहाँ पर काफी पुरुष हैं। आपका जाना उचित नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आप चाहे तो कल आ सकती हैं। राजकुमारी रोंगले भी भीतर है, इसमें अनुचित क्या है? महाराज ने राजकुमारी रोंगले को वहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि ली और राजकुमारी रोंगले के संबंध ठीक हो सके। यदि इस वक्त आप उन्हें अंदर जाकर मिलेंगी तो जिस योजना पर वो चर्चा कर रहे हैं वो सारी बिगड़ जाएगी। तो ये बात है। ये मदिरा विषहर चियानी तक पहुंचाना। मैं उनसे कल मिलने के लिए आऊंगी। आशा करती हूँ कि कल बड़े भैया और राजकुमारी में सब ठीक हो जाएगा। जी, मैं भी यही चाहता हूँ।
बारूद?